वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर बायोलॉजी है और हम उसमें डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। और उसके बाद एनिमल कोऑर्डिनेशन के आगे हमारे पास फर्दर आ जाएगी रिसेप्टर, यानी कि ये पार्ट है एक कोऑर्डिनेशन का कह सकते हैं, या एक सेंस ऑर्गन कह सकते हैं, वो होते हैं। और फिर उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, यानी कि ये बेसिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो कोऑर्डिनेशन है एनिमल की, तो उसके बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिसेप्टर है, फिर अफेक्टर और न्यूरॉन और रिसेप्टर, ये वाले फैक्टर हैं हमारे पास एलिमेंट हैं। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर की बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है, रिसेप्टर आर द सेल और ऑर्गन विच रिसीव स्टिमुलस। के रिसेप्टर वो सेल या ऑर्गन होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास अफेक्टर है। तो अफेक्टर आर दोज विच कैरी आउट एक्शन और रिस्पॉन्स, यानी कि जब रिसेप्टर सेंस ऑर्गन जो स्टिमुलस या कोई भी चेंज एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट से आती है उसे डिटेक्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं आगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर देते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू। तो वो फिर रिस्पॉन्स शो करता है ऑर्गेनिज्म, किन के थ्रू रिस्पॉन्स शो करता है, वो अफेक्टर होते हैं। अफेक्टर क्या होते हैं? मसल भी हो सकते हैं हमारे पास, यानी कि वो बाइसेप ट्राइसेप वाले, या कोई और भी हमारे जिस्म के मसल हो सकते हैं। तो इसमें मसल और दूसरे लिवर या कोई और चीज़ें हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ सकती हैं। और न्यूरॉन्स की हमारे पास क्या डेफिनेशन है कि न्यूरॉन्स हैज़ द कैपेसिटी टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स which travel across synapse and pass them the receptor to the effector. These neuron bring about nervous coordination। कि न्यूरॉन वो यानी कि पार्ट होते हैं जो जिनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो जनरेट कर सकें और कंडक्ट कर सकें। पहले वो कंडक्ट करेंगे, जनरेट भी कर सकते हैं या कंडक्ट करें किसको, नर्व इम्पल्स को, और फिर वो फर्दर क्या करे, ट्रैवल करे सेंसरी न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन से, इंटर न्यूरॉन से, इस तरह वो ट्रैवल कर सकती है। तो ये यानी कि उनमें कैपेसिटी होती है। लेकिन ये ट्रैवल किसके थ्रू करेंगे? ये जो इम्पल्स होगी हमारे पास, ये साइनैप्स के थ्रू। साइनैप क्या होती है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक आपने ये याद रखना है कि साइनैप्स यानी कि जब इम्पल्स एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट के थ्रू जाती है, तो ये किसके थ्रू जाती है? ये थ्रू साइनैप, यानी कि साइनैप्टिक क्लेफ्ट बना हुआ होता है, तो वहाँ से ये इम्पल्स वेसिकल की सूरत में जनरेट होती है एक एक्सॉन से दूसरे, यानी कि इनमें एक स्पेस बनी हुई होती है, वहाँ जो ये बर्स्ट होते हैं ये इम्पल्स उन्हीं वेसिकल की फॉर्म में दूसरे डेंड्राइट में जाती है। तो बेसिक ये यानी कि साइनैप है। तो उसके बाद क्या है हमारे पास रिसेप्टर की, यानी कि फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन है। तो वो है कि रिसेप्टर एक्ट एज ट्रांसड्यूसर, यानी कि ये फेडरल की बुक में ये वाला टर्म यूज़ हुई है कि ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूटर क्या काम करते हैं कि ये कन्वर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, तो ये भी इसी तरह ही एक ट्रांसड्यूसर भी उसी तरह ही है, जैसे यानी कि कन्वर्टर या रजिस्टर काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर बिकॉज इट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, रॉड एंड कोन सेल एंड रेटिना। तो रिसेप्टर क्या होते हैं कि ट्रांसड्यूसर होते हैं ये, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि रॉड एंड कोन सेल हमारे पास रेटिना में मौजूद होते हैं, तो ये उनकी एग्जांपल में आ सकता है। तो फिर है कि रिसेप्टर डिटेक्ट चेंज इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एनिमल एंड मे बी ए सेल। जो रिसेप्टर हमारे पास होते हैं वो सेल भी हो सकते हैं, न्यूरॉन एंडिंग है, रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकते हैं। रिसेप्टर एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होती है ये डिटेक्ट करते हैं, और यही रिसेप्टर क्या हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं, न्यूरॉन की एंडिंग भी हो सकती है, जैसे हम साइनैप की हमने टर्म यूज़ की थी, और रिसेप्टर ऑर्गन भी हो सकते हैं। ये यानी कि यहाँ से आपको ना अफेक्टर जो है ना, इसकी जो टर्म है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये वाली टर्में आपने लाजमी याद करनी है, और यहाँ से आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं।
तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, कि हमने रिसेप्टर को किस तरह क्लासिफाई किया है। तो वो हम देखते हैं कि हमारे पास रिसेप्टर की जो है वो 5 बेसिक क्लासिफिकेशन है। पहले नंबर पर कीमियो रिसेप्टर, मैकेनियो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और लास्ट पर नोजियो रिसेप्टर। तो हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कीमियो रिसेप्टर। कीमियो रिसेप्टर क्या होते हैं कि कीमियो का अगर वर्ड को हम देखें तो ये बेसिकली केमिकल से मिलकर बना है, कि जो ये केमिकल हो सकते हैं कोई भी, हम इन्हें यानी कि केमिकल के कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। कीमियो का मतलब ये कीमियो का जो वर्ड है वो केमिकल से मैच कर रहा है, तो इसे हम इस तरह अपने जहन में याद कर सकते हैं, या इसे हम एक तरह की तस्वीर बना सकते हैं अपने माइंड में। तो कीमियो रिसेप्टर क्या है कि these are for smell, taste, and for blood, CO2, O2, blood glucose, amino acid, and fatty acid receptor in the hypothalamus। ठीक है। तो केमियो रिसेप्टर क्या होते हैं कि ये वो वाले रिसेप्टर हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि इसको स्मेल को, सूंघने को, यानी कि टेस्ट, स्मेल हमारे पास नोज के रिसेप्टर आ गए, टेस्ट के टंग के रिसेप्टर आ गए। अगर हम आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि जो हमारे पास टंग के या नोज़ के जो रिसेप्टर हैं वो क्या हैं? नोज़ियो हैं, कीमियो हैं, मैकेनियो हैं, फोटो हैं, थर्मो हैं। तो आपने क्या लिख किस पर टिक लगाना है? कीमियो पर। कीमियो इज़ द करेक्ट आंसर। और ये ब्लड ग्लूकोज, अमोनियो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड के जो रिसेप्टर होते हैं वो हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। तो ये आप याद रखना, ये वाली टर्म आपने याद रखनी है, यानी कि अमोनियो एसिड, ब्लड ग्लूकोज, फैटी एसिड, स्मेल, टेस्ट, एंड फॉर ब्लड CO2, O2। तो ये सारे जो रिसेप्टर होंगे ये किस में इनको कैटेगराइज किया होगा? कीमियो रिसेप्टर में। सेकंड नंबर पर हमारे पास है मैकेनियो रिसेप्टर। मैकेनियो का बेसिकली लफ्ज़ यानी कि मैकेनिकल से मिलकर हम इसे कह सकते हैं कि मैकेनिकल कोई भी वर्क होगा वहाँ पर, या कोई फोर्स लग रही होगी, तो ये यानी कि बेसिक, ये वैसे तो इसमें नहीं आ सकता, लेकिन हम इसे अपना अपना एक तख़य्युल या इमेजिनेशन कर सकते हैं जहन में। यानी कि हमने चीज़ें याद रखनी है ताकि हम पेपर के दिन तक हमें ये चीज़ें याद हों और हम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इस हवाले से हमने ये वाली टर्में याद रखनी है, मैकेनियो, ठीक है ना। तो इसकी है कि दे डिटेक्ट स्टिमुलस ऑफ टच, फ्री नर्व एंडिंग एंड स्टेर एंडिंग, प्रेशर, हीरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज भी दे सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तुम प्रेशर, हीयरिंग, एक्विलिब्रियम ये किसकी एग्जांपल में आती हैं? मैकेनियो रिसेप्टर की एग्जांपल में आती हैं। यानी कि अगर कोई प्रेशर लग रहा हो, कोई फोर्स लग रही हो, या कोई हीयरिंग यानी कि हमारे अगर कान के जो रिसेप्टर हैं, तो वो कौन से रिसेप्टर हैं? मैकेनियो, यानी कि सुनने की हिस्स के रिसेप्टर कौन से हैं? मैकेनियो रिसेप्टर हैं। एक्विलिब्रियम यानी कि हम अपने जिस्म को, या हम अपनी जो इंटरनल हमारी जो और ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो किसके थ्रू यानी कि एक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद हैं। यही मैकेनियो रिसेप्टर की हालत में इन्हीं की वजह से ये स्टेबल हैं, एक्विलिब्रियम की हालत में हैं। टच के रिसेप्टर, सेंसरी यानी कि जो रिसेप्टर हैं वो कौन से मैकेनियो रिसेप्टर हैं। तो ये इस हवाले से इस तरह आपने इनको याद रखना है। थर्ड पर हमारे पास फोटो रिसेप्टर हैं, तो फोटो का दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर भी हैं, इनका दूसरा जो सेकंड नेम है। तो इससे आपको घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो इस हवाले से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये है कि देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइफ। ये तो ज़ाहिर बात है, आप देख सकते हैं फोटो है तो इसको मतलब फोटो मीन लाइट, तो ये तो लाइट को ही रिस्पॉन्स करेंगे, रॉड एंड कॉन इन द आई। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोरिसेप्टर। तो दे शो रिस्पॉन्सेज टू कोल्ड एंड वार्मथ, यानी कि थर्म का जो वर्ड है तो वो हीट से निकला है, तो हीट के मैनी यानी कि कोल्ड को भी रिस्पॉन्स करेंगे और वार्मथ हार्ट को भी रिस्पॉन्स करेंगे, ये वो वाले रिसेप्टर हैं। नोजियो रिसेप्टर, ये इनकी जो एंडिंग होती है अनडिफरेंशिएट होती है। अनडिफरेंशिएट का क्या मतलब है, वो है कि यो यानी कि जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है,
तो वो उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती। यानी कि जैसे इंसान अपनी जब पैदा होता है तो उसकी यानी कि अपनी उन उन टाइम गुज़रने के साथ-साथ उसके जिस्म में मुख्तलिफ़ चेंजेज़ आती हैं, तो उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इस हवाले से उसकी यानी कि ये जो रिसेप्टर होते हैं तो ये अनडिफरेंशिएट होते हैं। ये इनकी सही डेवलपमेंट नहीं होती, ये नोज़ियो रिसेप्टर जो होते हैं। दे प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन, यानी कि नोज़ियो रिसेप्टर जो हैं ये पेन की सेंसेशन, पेन जब हमें दर्द होता है तो ये वाले जो रिसेप्टर हैं ये रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पर हमने जो नीचे पर लिखा हुआ है नोट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। पेन रिसेप्टर जो हैं वो 27 टाइम ज़्यादा होते हैं कोल्ड रिसेप्टर से। यानी कि जो दर्द के या तकलीफ़ के जो रिसेप्टर हैं वो 27 टाइम कोल्ड रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं। जबकि कोल्ड रिसेप्टर खुद ही 10 टाइम हीट रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं। ये जो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि पेन के रिसेप्टर 27 टाइम कोल्ड रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं, जबकि कोल्ड के रिसेप्टर 10 टाइम हीट के रिसेप्टर से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। मोडालिटी ऑफ सेंसेशन, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। मोडालिटी ऑफ सेंसेशन तो उस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। द टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसी सेंसेशन, ऐसी हिस्स जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे पेन हम महसूस कर सकते हैं, इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये ऐसी सेंसेशन है। इस तरह टच भी ऐसी सेंसेशन है जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साउंड को भी। और इसको हम क्या कहते हैं, मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। द टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। देयर आर थ्री वे फॉर दिस सेंसेशन। इन सेंसेशन के थ्री वे हैं, तरीके हैं। पहला क्या है, ईच नर्व टर्मिनेट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि पहला इनका जो वे है वो है कि हर नर्व जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा रही है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है या तो ब्रेन में जा रही है। ये पहला यानी कि वे। फाइबर फ्रॉम द आईज टर्मिनेट इनटू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ये उसके आगे इसने एग्जांपल में लिखा है कि जो आई से, हमारी आंखों से जो फाइबर यानी कि रेटिना की टर्मिनेट हो रही है तो वो कहाँ पर जा रही है, विजुअल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन में हमारा जो है विजुअल कॉर्टेक्स, उसमें जा रही है। तो सेकंड वे हमारे पास क्या है, ईच रिसेप्टर इज स्पेशलाइज्ड फॉर टू रिसीव ए particular type of stimulus that is carried to the particular area of brain, कि each receptor is specialized to receive a particular type of stimulus, कि हर रिसेप्टर स्पेशल होता है कि वो एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करे और उसको एक पर्टिकुलर एरिया ब्रेन पर भेजे। यानी कि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर कौन से हो सकते हैं, हीट का है तो वो हीट के लिए होगा, हीयरिंग के लिए है तो वो सिर्फ कानों के लिए होगा, सूंघने का है तो वो सिर्फ नाक के लिए, टेस्ट का टंग के लिए, ज़ुबान के लिए। तो इस हवाले से यानी कि एक पार्टिकुलर रिसेप्टर जो हैं वो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्स करेंगे और वो स्टिमुलस कहाँ पर जाएगी, वहीं ब्रेन में ही, यानी कि उसमें जाएगी ताकि वो इंटरप्रेट कर सकें उसको, जो इन्फॉर्मेशन है जो केमिकल की फॉर्म में है तो उससे वो समझ सकें। थर्ड हमारे पास जो वे था वो था कि मैनी रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल कंडीशन टू द ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, के बहुत से जो रिसेप्टर हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन की को किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी मैकेनिकल कंडीशन के थ्रू रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूज है लेकिन आपने इस पर ये आपने चेक करना है, देखना है, समझना है इसको, कि मैनी रिसेप्टर रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल कंडीशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, के बहुत से जो रिसेप्टर हैं इंटरनल ऑर्गन की मैकेनिकल कंडीशन को रिस्पॉन्स करते हैं। किस तरह, द रिसेप्टर ऑफ स्टोमक वॉल इज कंसर्न विद अरूजल ऑफ हंगर, कि जो स्टोमक वॉल के जो रिसेप्टर हैं वो किससे कंसर्न होते हैं कि हमारी भूख
की इरोजन से, यानी कि जब भूख भूख बढ़ती है तो ये जो है रिसेप्टर जो हैं यही इन्वॉल्व होते हैं स्टमक वाल के। सेकंड पर है द यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर इन द कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अच्छा, ये जो है ना, ये वाली चीज़ें आपने एमसीक्यूज के हवाले से बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही, और ये आपने बिल्कुल याद करनी है ए टू जी, ताकि अगर एमसीक्यू यहाँ से आ भी जाए तो आपको बिल्कुल कोई भी मुश्किल परेशानी ना हो और आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो हम देखते हैं कि स्ट्रेचिड रिसेप्टर जो हैं कैरोटिड और एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड, यानी कि टेट्रापोड की एओर्टिक आर्टरीज या कैरोटिड आर्टरीज की जो स्ट्रेचिड रिसेप्टर हैं वो किस में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, कि जो टेट्रापोड है हमारे पास उसकी जो एओर्टिक आर्टरीज या कैरोटिड आर्टरीज हैं उनके जो स्ट्रेचेटेड रिसेप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में। थर्ड पर हमारे पास है एंडिंग विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर फाउंड इन द ब्रैंकाइयल वेसल ऑफ फिशेज।